अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई कैप ने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि जो एएफसी के एग्ज़ाम्स हैं जून अटैम्प्ट 2021 के, वो आई कैप ऑनलाइन लेगा। तो ये नोटिफिकेशन है, इसमें उसने बताया है कि इन द व्यू ऑफ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट समर 2021 CFAP, MSA, WST एंड AFC एग्जामिनेशंस विल बी हेल्ड एज पर स्केड्यूल एंड रिमोट प्रॉक्टरिंग एनवायरनमेंट ओनली। तो यहाँ पे देखें, उसने बताया कि सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे रिमोट प्रॉक्टरिंग एनवायरनमेंट में। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे होंगे। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स की जो है वो क्वेरीज सामने आ रही हैं, जिनमें से कुछ की जो है वो आई कैप ने आंसर किए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं रिमोट प्रॉक्टरिंग एनवायरनमेंट के हवाले से। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर आई कैन फाइंड माई लॉगिन डिटेल्स फॉर एग्ज़ाम्स। जो आपने एग्ज़ाम में लॉगिन करना है पेपर के लिए, तो वो आपकी जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो कहाँ से मिलेंगी। तो उसके लिए जो आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड, आपका एडमिट कार्ड आएगा आपके सिक्योर्ड है, यानी कि जो आपको CRN मिला था वहाँ से आपने लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद वहाँ से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, और उसके ऊपर आपके जो है वो लिखे होंगे, स्टूडेंट ID भी लिखी होगी और पासवर्ड भी लिखा होगा। तो अगर नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इफ़ आई मूव अवे फ्रॉम द वेब कैम। अगर आप कैमरा के सामने से हट जाएं तो क्या होगा। तो वो बताता है कि आपके यू आर नॉट अलाउड टू मूव अवे फ्रॉम द वेब कैम, प्लीज़ रीड केयरफुली द पॉलिसी ऑफ अनफेयर मीन अवेलेबल एट द आई कैप्स वेबसाइट। तो ये पॉलिसी हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको क्वेरी है कि आपको हटने की इजाज़त नहीं है कैमरे के सामने से। तो हाउ ऑफन इज़ माई वर्क सेव। तो आपका जो है वो काम जितना भी आपने क्वेश्चन के आंसर किए हैं वो कैसे सेव होंगे। तो आई कैप की जो सॉफ्टवेयर, जो आपने आई कैप ने सॉफ्टवेयर बनाया है ना, तो उसमें एक फंक्शन है ऑटो सेव फंक्शन, जो हर 1 मिनट बाद, एवरी 1 मिनट, आफ्टर एवरी 1 मिनट वो आपका जो जितना भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं वो सेव करता रहेगा। और इसके अलावा भी अगर आपने एक क्वेश्चन से जंप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, मतलब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन किया है, तो तब भी वो पिछला जो है काम आपका सेव कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है विल एग्जामिनीज बी अलाउड रफ वर्किंग ऑन द पेपर इन क्यूएमटी। ये बड़ी स्टूडेंट को परेशानी है कि जी नोटपैड की इजाज़त है, पेपर वर्किंग की इजाज़त नहीं है। तो पेपर जो है वो इजी होता है, आपने जो नोटपैड में काम करना होता है ना वो बहुत कम होता है, तकरीबन 3-4 सवाल होते हैं जिनमें जो है वो ऐसा काम करना होता है जो नोटपैड में होगा। ज़्यादातर जो है वो कैलकुलेटर पर ही सॉल्व हो जाते हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट है कैन एग्जामिनर्स टेक एग्जाम्स एंड रेट्स और अरेंज एग्जाम्स इन द लैब्स ऑफ रेट्स। तो अभी कुछ देर पहले स्टूडेंट्स पूछ रहे थे ग्रुप्स में कि जो है वो आप कैफ़े में जाके, इंटरनेट कैफ़े में पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इसका आंसर है कि नहीं, आप कैफ़े में जाकर पेपर नहीं दे सकते। यहाँ तक कि आपको कॉलेज के अंदर भी लैब के अंदर पेपर देने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कैन एग्जामिनीज यूज एक्सटर्नल कैलकुलेटर्स इन QMT पेपर। तो इसका आंसर मतलब कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल कैलकुलेटर, एक तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी कैलकुलेटर अवेलेबल होगा आपके पास, और एक आप अपनी मर्ज़ी से अपने पास भी एक फ़िज़िकल कैलकुलेटर भी रख सकते हैं। तो आमतौर पर जो कैलकुलेटर यूज़ होता है वो FX 991 ES+ होता है। अब बाकी जो आपके पास है तो वो यहाँ पे लिस्ट के अंदर अवेलेबल होंगे, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ इट मैंडेटरी टू यूज़ 360 डिग्री वेब कैम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। कि आपको पेपर के दौरान 360 डिग्री जो है वो कैमरा यूज़ करने की इजाज़त है कि नहीं। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि एग्ज़ाम के दौरान आपने जो कैमरा यूज़ करना है वो 360 डिग्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये मतलब कि लाजमी तो नहीं है कि जो है वो आपका जो कैमरा है वो 360 डिग्री पे हो। तो इसका आंसर है कि नहीं, यू कैन यूज़ कैमरा ऑफ योर स्मार्टफोन फॉर गिविंग 360 डिग्री व्यू ऑफ द रूम। मतलब कि आपने, अगर वो एग्जामिनर आपको कॉल करता है कि अपने रूम का 360 डिग्री व्यू दिखाएं, तो आपने उसको अपने मोबाइल से ही 360 डिग्री व्यू दिखाना है। वो आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, वो मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊँगा। उसके बाद क्रोम में कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल होंगी, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इज़ MS ऑफिस मैंडेटरी टू इंस्टॉल इन माई लैपटॉप PC। तो आपने जो है MS ऑफिस जो है ये आपका ऑप्शनल है, अगर तो आपने IT के पेपर में इसको यूज़ करना है, बाकी किसी पेपर में आपको इजाज़त नहीं होगी MS ऑफिस यूज़ करने की। MS ऑफिस की कोई भी एप्लीकेशन, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, वन नोट, कोई भी। तो
आईटी के पेपर में आपको इजाज़त है कि आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, लेकिन अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो जो अगर आपका एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है तो फिर ये जो है वो आपकी फैसिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आपको इजाज़त नहीं होगी। कैन examiner connect again of the exam if that disconnected due to reasons like failure of electricity, dropping of signal, मतलब और किसी भी वजह से आपका लैपटॉप ऑफ हो गया है या फिर आपके सिग्नल्स चले गए हैं तो आपका रिकनेक्ट हो गया है वाईफाई, तो कनेक्टिंग टाइम आपके पास अनलिमिटेड है, जितनी बार मर्जी आप रिकनेक्ट करें। तो उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फाइल साइज ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट जिप फाइल। तो आपके पास एक फ़ाइल प्रैक्टिस के लिए आपको उन्होंने आई के अपने साइट पर दी हुई है, जिसको आप यूज़ करके फिर आप एक प्रैक्टिस टेस्ट फाइल आपको आई के आपने दी हुई है, जिसको आप यूज़ करके आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम वो कैसे कंडक्ट होगा, किस तरह का सॉफ्टवेयर होगा। तो वो एक जिप फाइल है, वो भी उसका भी लिंक दे दूँगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम वर्जन ऑफ एंड्रॉयड और iOS इज़ रिक्वायर्ड फॉर एग्ज़ाम्स। तो एंड्रॉयड और iOS का मिनिमम जो है वो वर्जन जो होना चाहिए वो एंड्रॉयड का 4.1 प्लस होना चाहिए, और अगर आपके पास एप्पल का आईफोन है तो iOS वर्जन जो उसका 10.0 प्लस होना चाहिए, जो कि इतनी हाई मतलब कि जो इतनी हाई जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो आम डिवाइसेस भी जो हैं वो 7.0 वर्जन होता है एंड्रॉयड का, और iOS का 14.0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कैन एन एग्जामिनी यूज स्मार्टफोन्स हॉटस्पॉट टू कनेक्ट लैपटॉप और पीसी फॉर एग्ज़ाम। ये अभी एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि जो है वो आपने मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट करने की इजाज़त है या नहीं। तो मोबाइल हॉटस्पॉट जो है ना वो आपको कनेक्ट करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ आप देखें उसने लिखा हुआ है हॉटस्पॉट इज़ एक्सप्लिसिटली, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली, तो ये देखें यहाँ पर उसने लिखा हुआ है तो हॉटस्पॉट इज़ एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड, मतलब को वाज़ह तौर पर ममनू है कि आप यूज़ नहीं कर सकते हॉटस्पॉट। तो हाँ, एक्सटर्नली आप अगर एक दूसरा फ़ोन है जिस पर आप हॉटस्पॉट चला रहे हैं लेकिन वो आपके रूम से बाहर है, मतलब आपके रूम के अंदर नहीं है वो दूसरा फ़ोन और वो रूम से बाहर है, तो फिर कोई मसला नहीं है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। Will the mathematical table be allowed during the exam to constantly open and view the online provided table? तो मैथमेटिकल एक टेबल जो है वो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेजेंट होगा क्यूएम के पेपर में, बाकी किसी पेपर में नहीं होगा, एक क्यूएम के पेपर में आपके पास अवेलेबल होगा, तो आपने वो जो है यूज़ करना है। कोई एक्सटर्नल बुकलेट जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। Will 2 GB रैम बी सफिशेंट फॉर टेकिंग एग्ज़ाम्स, कि जो आपके लैपटॉप या पीसी की रैम है वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम आपकी लैपटॉप की रैम जो है 4 GB होनी चाहिए, वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 4 GB जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनकी, ताकि आपका सिस्टम जो है वो स्मूथ चले। विच इंटरनेट कनेक्शन वुड बी सूटेबल, वायर्ड और वायरलेस, मतलब आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कौन सा होना चाहिए, वायर्ड या वायरलेस। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं दोनों में से, वायर्ड होगा तो ज़्यादा बेहतर है और वायरलेस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसकी उसने डाउनलोडिंग स्पीड बताई हुई है कि 4 MB/s उसकी डाउनलोडिंग स्पीड होनी चाहिए और 1 MB/s उसकी डाउनलोडिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कैन पोर्टेबल डिवाइसेस माउस एंड कीबोर्ड बी यूज फॉर टेकिंग एग्जाम। तो आपने जो पोर्टेबल अगर पीसी है आपके पास तो फिर आप माउस और कीबोर्ड जो है वो एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे, तो आपका जो कीबोर्ड और माउस है वो डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। जो एग्जामिनर आपके पास वेरिफिकेशन करेगा, जो एग्जामिनर होगा वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा कि आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, पोर्टेबल यूज़ कर रहे हैं या एक आप पास आजकल ब्लूटूथ वाले चल रहे हैं कि ब्लूटूथ कीबोर्ड है, ब्लूटूथ माउस है, तो वो चेक करेगा कि वेरिफिकेशन करेगा कि जो आपका कीबोर्ड और माउस है वो आपके सिस्टम के साथ ही कनेक्ट है या किसी और के साथ कनेक्ट है। तो उसके बाद नेक्स्ट है डज सिस्टम चेक मीन्स दैट ऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ एग्जामिनीज मशीन्स आर एज़ पर रिक्वायरमेंट्स। तो वो जो सिस्टम चेक है उसमें क्या क्या होगा कि हैज़ अ वर्किंग वेबकैम, आपका जो कैमरा है वो चल रहा है या नहीं है। उसके बाद आपका ऑडियो वॉल्यूम कंट्रोल ये सब कुछ चल रहा है या नहीं। उसके बाद सेकंड इट विल रिकमेंड अ मिनिमम इंटरनेट बैंडविड्थ, तो आपको वो मिनिमम बैंडविड्थ चेक करेगा इंटरनेट की वो कितनी है। उसके बाद थर्ड इट विल वेरीफाई दैट स्मार्टफोन एप्लीकेशन इज़ वर्किंग, मतलब आपके पास जो फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी है वो चल रही है या नहीं चल रही। उसके बाद नेक्स्ट है कैन आई यूज़ हेडफोन्स और हैंड फ्री, तो आप हैंड फ्री या हेडफोन्स यूज़ नहीं कर सकते।
और उसके बाद नेक्स्ट कहना है यूज़ टच स्क्रीन लैपटॉप फॉर एनी रफ वर्किंग इन लैपटॉप। तो आप टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास नोट पैड अवेलेबल होगा ना क्यूएम के पेपर में सॉफ्टवेयर के अंदर, नोट पैड जो है वो एक्सटर्नल आपने यूज़ नहीं करना सिस्टम का, आपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही यूज़ करना है। तो वो जो रफ़ वर्किंग के लिए आप यूज़ करेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप पेन के साथ कुछ लिखते भी हैं ना स्क्रीन पर, तो वो यूज़ नहीं होगा, वो वहाँ पर नहीं टाइप करेगा, उसको लिखेगा ही नहीं। तो आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि आपने उसको टाइप करके ही लिखें। हाउ विल आई कनेक्ट विद प्रॉक्टर। तो आपने प्रॉक्टर के साथ कैसे कनेक्ट होना है कि आपने जो है वो आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक बटन अवेलेबल होगा, तो आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप उसके साथ चैट कर सकते हैं प्रॉक्टर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है विच मोबाइल एप्लीकेशन विल बी यूज फॉर क्यूआर कोड स्कैनिंग। क्यूआर कोड स्कैनिंग के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। प्रॉक्टर एग्जाम एप्लीकेशन विल बी यूज फॉर क्यूआर कोड स्कैनिंग। प्रॉक्टर एग्जाम एप्लीकेशन है जो आपके सिस्टम मोबाइल में इंस्टॉल होगी। इज़ देयर बी एनी चेंज इन मार्किंग प्लान फॉर एग्ज़ाम। तो मार्किंग प्लान में कोई चेंज नहीं है और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और नेक्स्ट है हाउ कैन, यहाँ पे एक क्वेश्चन स्किप हो गया। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी एग्जामाइंड इन QMT एग्जाम्स। क्वेश्चन विच इन्वॉल्व लेंथी और कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पर उसने आंसर भी किया हुआ है कि जो क्वेश्चन है लेंथी और कॉम्प्लेक्स रफ वर्किंग है में नॉट बी एग्जामाइंड अनलेस देयर इज़ एनी सिंपलीफाइड अल्टरनेट मेथड टू सॉल्व दैम। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसका अगर कोई अल्टरनेट मेथड, सिंपलीफाइड मेथड नहीं है तो वो आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, और अगर उसका सिंपलीफाइड अल्टरनेट मेथड है तो फिर वो आपको देंगे और आपने सॉल्व करना है उसको। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू बी क्रिएटिव एंड अप्लाई एग्जामिनेशन टेक्निक्स वाइल वर्किंग। मतलब कि आपने एग्जामिनेशन टेक्निक्स को फॉलो करना है, स्मार्ट वर्किंग को आपने फॉलो करना है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल वी राइट सिंबल्स लाइक म्यू और डेरिवेटिव इन नोटपैड। तो आपने इस तरह के सिंबल किस तरह टाइप करने हैं, तो इनके लिए आपने सिर्फ MU भी लिख दें तो वो म्यू टाइप कर देगा, और उसके अलावा आप सिंपल कैपिटल M लिख दें तब भी वो म्यू टाइप कर देगा। एंड राइट F प्राइम इंटू एक्स आर डेरिवेटिव टू रिप्रेजेंट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने सिर्फ ये टाइप करना है। नेक्स्ट है कैन आई यूज़ स्टाइलस ऑन नोट पैड ऑफ एग्जाम सॉफ्टवेयर। तो आपने वो स्टाइलस पेन भी है वो यूज़ नहीं करना, वो क्योंकि वर्किंग ही नहीं करेगा उस पर। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको एक नेक्स्ट उसमें बताता हूँ, नेक्स्ट टैब में जो उसमें ऑफिशियल उसने दी हुई है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ़ आई डू नॉट सबमिट ऑप्शन फॉर्म और अंडरटेकिंग। तो अगर अंडरटेकिंग आप सबमिट नहीं करते तो क्या होगा। एग्जामिनीज हु हैव नॉट सबमिटेड द अंडरटेकिंग और एग्जामिनेशन AFC एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अंडर सेंटर बेस्ड एग्जाम्स। तो अगर आप एग्जामिनेशन मतलब कि वो अंडरटेकिंग फिल नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जो आपकी फ़ी है वो कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो आपको सेंटर बेस्ड कर देंगे, या जो ऑप्शन आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त सेलेक्ट किया था वो ऑप्शन टिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे जनरल एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो देख लेते हैं हम कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है चीज़ें। अ रिलायबल कंप्यूटर और लैपटॉप विद अ वेबकैम एंड माइक्रोफोन विच मीट्स द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स एज डिटेल्ड इन सेक्शन 4 ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले रिक्वायरमेंट्स, ये रहा। तो डिवाइसेस कौन कौन सी आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम कोई भी हो। मीटिंग रिक्वायरमेंटेड सेटिंग रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। प्लीज़ नोट दैट टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर नॉट अलाउड फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम। मतलब कि स्मार्टफोन या टैबलेट्स जो हैं वो आप यूज़ ना करें। उसके बाद these will be used only for showing a 360 डिग्री व्यू ऑफ द रूम। मतलब आपने उसके अंदर जो एप्लीकेशन प्रॉक्टर एग्जाम एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है ना, उसका आपने 360 डिग्री व्यू दिखाने के लिए बस उसको रूम में रखना है, बाकी उसका और कोई काम नहीं है। या फिर आपको कोई iCAP से कोई कॉल आए, 3-4 नंबर उनको दिए होंगे, उन नंबर से अगर कोई कॉल आए तो आपने उठानी, उसके अलावा कोई कॉल नहीं उठानी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेसर आपका कितना होना चाहिए सिस्टम का। इंटेल कोर i3 होना चाहिए, मैं कोर i5 रिकमेंड करूँगा। कोर i3 भी फास्ट है लेकिन कोर i5 मैं आपको रिकमेंड करूँगा। उस पर 1.0 GHz 1.0 GHz तो बहुत कम है, आप 1.5 GHz यूज़ करें या इससे कोई ग्रेटर हो तो वो यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम रैम कितनी होती है। OS स्पेसिफाइड मिनिमम रैम और 4 GB, मतलब कि जो है वो आपकी रैम जो है वो 4 GB हो, विच एवर अगर ज़्यादा भी हो तो कोई इशू नहीं है।
तो अगर कम भी हो तो भी कोई इशू नहीं है, मतलब कि मिनिमम आपकी 4 GB रिक्वायरमेंट है, वो 4 GB आपने देनी है उनको। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपकी फ्री डिस्क स्पेस हार्ड ड्राइव में कितनी फ्री स्पेस होनी चाहिए। तो 20 GB जो है वो आपकी फ्री स्पेस होनी चाहिए। वो आजकल जो वो लैपटॉप्स हैं स्टूडेंट्स के पास, शहबाज शरीफ वाले, तो उनके अंदर जो होती है वो जिनकी LCD अलग हो जाती है कीबोर्ड से, तो वो LCD वाले जो लैपटॉप हैं मतलब जो टैबलेट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जो लैपटॉप्स हैं उनमें हार्ड ड्राइव स्पेस बहुत कम है, बहुत लो है। और अगर आपकी वो LCD लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हुई तो वो आपका जो है वो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर भी एंड हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो स्पेस है बहुत कम है। और उसकी 40 GB तो टोटल स्पेस होती है, जिसमें से 34 GB यूजेबल होती है और उसमें से आधी तो उसने विंडो ने स्पेस कवर की होती है, तो बाकी पीछे स्पेस बचती नहीं है, इसलिए आप वो लैपटॉप यूज़ ना करें। बेशक उसका कोर i5 मतलब कोर M3 जनरेशन है, वो जनरेशन भी हाई है, लेकिन वो आप यूज़ ना करें। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्ले। आपके सिस्टम का डिस्प्ले कितना होना चाहिए? 1024x768 ये होता है LCD का। 13 इंच की LCD हो तो उसका डिस्प्ले होता है। नॉर्मली लैपटॉप का इससे हायर ही होता है रेजोल्यूशन, तो आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं और LCD भी 13 इंच से ग्रेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेब कैमरा। वेब कैमरा का जो मिनिमम रेजोल्यूशन, जो आम कैमरा होता है वेब कैमरा उसका लैपटॉप का, तो उसकी रेजोल्यूशन यही होती है 640x480। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको कैमरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके लैपटॉप का कैमरा चलता है तो आप लैपटॉप यूज़ करें, लैपटॉप का कैमरा ही यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोफोन। दिस मे बी इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल बट कनेक्टेड टू द लैपटॉप या डेस्कटॉप। अगर आपका डेस्कटॉप सिस्टम है तो उसमें माइक अवेलेबल नहीं होगा। माइक्रोफोन आपको लगाने के लिए एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन बाय करना पड़ेगा, वो आपकी किसी भी USB पोर्ट में लग जाएगा। उसके बाद आप जो भी वॉइस करेंगे वो रिकॉर्ड होती रहेगी उसमें। और अगर तो आपके पास लैपटॉप है तो उसका इंटरनली लैपटॉप का अपना माइक होता है जो कि वो यूज़ करता है, लेकिन अगर वो वर्किंग नहीं कर रहा तो आपको फिर एक्सटर्नल माइक यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए। विंडो 8.1 हो। अगर आपके पास मैक है तो OS X यूज माइट हो, जो मतलब कि आजकल वो बहुत पुरानी हो गई आपका, आजकल तो नए वर्जन आ गए काफ़ी। तो आप विंडो, अगर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो विंडोज़ ही यूज़ करते हैं तो विंडो 10 यूज़ करें, मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन विंडो 8 भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो स्मार्टफोन है वो आपके पास कौन सा होना चाहिए। 4.1 बहुत वर्जन पुराना है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है एंड्रॉयड 7.0 यूज़ करें या 6.0 से अबव यूज़ करें। iOS आजकल 14.0 चल रहे हैं, तो आप 14.0 यूज़ करें। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इसकी iOS 10 है। और जो है विंडो XP, विंडोज़ विस्टा, विंडो 7 और लिनक्स यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप कोई और इसमें से अलावा कोई और विंडो यूज़ नहीं कर सकते। इंटरनेट ब्राउज़र जो है वो गूगल क्रोम है, वर्जन 82 एंड अबव है। मतलब कि आपका जो क्रोम है वो तो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, तो अगर अपडेट नहीं भी हुआ तो आप जो है गूगल क्रोम जो है वर्जन 82 यूज़ करें और इससे अपडेटेड यूज़ करें। इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी यूज़ कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा सिस्टम में। तो ब्राउज़र सेटिंग जावास्क्रिप्ट मस्ट बी इनेबल्ड, जो ऑटोमेटिकली इनेबल्ड होती हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लगइन्स जो है वो क्रोम में कौन सी इंस्टॉल करनी है और जो है वो आपके मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी है, और उसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट है वो कैसे इनेबल करनी है, या इंटरनेट कुकीज़ जो है वो कैसे इनेबल करनी है। उसके बाद कुछ फायरवॉल्स हैं, अगर ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद को आपने VPN यूज़ नहीं करना। तो और उसके अलावा नेक्स्ट कस्टम सेटिंग है, एग्जामिनीज विल नीड टू इंस्टॉल अ क्रोम प्लगइन। और क्रोम प्लगइन वो आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। और इंटरनेट कनेक्शन, रिलायबल एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन विद 4 MB/s डाउनलोड एंड 1 MB/s अपलोड स्पीड। मतलब जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो 4 MB/s उसकी डाउनलोडिंग स्पीड हो और 1 MB/s जो है उसकी अपलोडिंग स्पीड होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है वायर्ड नेटवर्क एज अपोज टू वायरलेस नेटवर्क इज़ रिकमेंडेड। अगर आपके पास वायर्ड नेटवर्क है तो वो यूज़ करें, अगर वायरलेस है तो वायरलेस यूज़ करें। इफ़ यूजिंग एन इंटरनेट पोर्टेबल डिवाइस इट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लैपटॉप और सिस्टम यूज्ड फॉर टेकिंग एग्जाम। मतलब अगर आपके पास वो ईवो डिवाइस है या फिर आपके पास जोंग 4G की डिवाइस है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली कनेक्ट करके, जैसे वायर्ड कनेक्शन हो जाता है, फिर उसका आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है मोबाइल का हॉटस्पॉट जो है मैं पहले बताया कि अब दोबारा बता रहा हूँ कि जो है ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आपने यूज़ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट है पावर। लैपटॉप डेस्कटॉप जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप का जो है मिनिमम बैकअप जो है ना वो मतलब कि जितना आपका उसका ड्यूरेशन है पेपर का उतना उसका बैकअप टाइम होना चाहिए लैपटॉप का, ताकि अगर लाइट चली भी जाए तो आपका लैपटॉप का इतना बैकअप होना चाहिए कि आप पेपर सॉल्व कर लें ईजीली।
उसके बाद नेक्स्ट अगर डेस्कटॉप यूज़ करें तो बेहतर यही है कि आप यूपीएस यूज़ करें साथ, या फिर आप यूपीएस अरेंज कर लें सिर्फ उस टाइम के लिए, जितनी देर आपका पेपर चल रहा है उतनी देर पे आप यूपीएस यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट है अ क्वाइट वेल लिट रूम प्रेफरेबली विद अ क्लोज डोर, मतलब आपके पास जो है वो रूम के अंदर प्रॉपर लाइट अवेलेबल होनी चाहिए और जो है वो उसका डोर जो है वो लॉक होना चाहिए। उसके बाद क्लियर वर्क स्पेस, मतलब ये नहीं कि कोई सोफ़े पड़े हैं, कोई बेड पड़े हैं, कोई क्या पड़ा हुआ, कोई क्या पड़ा, सिर्फ एक टेबल हो, उसके ऊपर आपका लैपटॉप हो, पीसी हो, और उसके अलावा कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी ना हो आपके रूम में। तो उसके बाद नेक्स्ट है अ स्मार्टफोन विद एक्टिव सेल फोन कनेक्शन, मतलब आपका जो मोबाइल है ना वो भी वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए या फिर उसका अपना डाटा ऑन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है गुड इंटरनेट कनेक्शन विद 1 Mbps अपलोड स्पीड एंड 4 Mbps डाउनलोड स्पीड, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस, अगर आपने अगर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो यूपीएस यूज़ करें, और अगर आपके पास ब्रॉडबैंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि वो जो वाईफाई आपका कनेक्टेड है वो वाईफाई भी यूपीएस पर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो रिस्ट्रिक्शन इसने थोड़ी सी बताई हुई है। रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपको कौन कौन सी होंगी। रिस्ट्रिक्शन ये हैं कि एग्जामिनर्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक अ ब्रेक ड्यूरिंग एग्ज़ाम, मतलब आप कोई पानी पीने नहीं जा सकते, कोई वॉशरूम करने नहीं जा सकते। तो बेहतर यही होगा कि आप पहले से ही रेडी होकर बैठें। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिनीज विल नॉट बी अलाउड टू ओपन और यूज़ एनी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज़ हेल्प इन पेपर्स ऑफ फंक्शनल इंग्लिश, पीसी एंड क्यूएमटी। तो आप आईटी के अलावा एमएस ऑफिस या विंडोज़ हेल्प की कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आईटी के पेपर में आपको ज़्यादा तो होगी, आईटी के पेपर में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। विंडोज़ हेल्प तो नहीं सारी यूज़ कर सकते, लेकिन आप ऑफिस की 3 एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिनीज में कीप अ कैलकुलेटर प्रोवाइडेड इट इज इंक्लूडेड इन द ICAP लिस्ट ऑफ परमाइजेबल कैलकुलेटर्स। तो जो ICAP के कैलकुलेटर अलाउड कैलकुलेटर्स हैं उनमें से आप यूज़ कर सकते हैं, और वो अलाउड कैलकुलेटर कौन से हैं वो उसकी लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मतलब आप फिज़िकली अपने पास कैलकुलेटर रख सकते हैं क्यूएम के पेपर में, उसके अलावा किसी और पेपर में नहीं, सिर्फ क्यूएम के पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैथमेटिकल टेबल्स विल बी एक्सेसिबल विद इन द एग्जाम एनवायरनमेंट, यूज़ ऑफ एक्सटर्नल मैथमेटिकल टेबल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपने एक्सटर्नल मैथमेटिकल टेबल है वो यूज़ नहीं करना, जो आपके पास ओरिजिनली मतलब कि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होगा वो आपने यूज़ करना मैथमेटिकल टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पेन और पेपर फॉर रफ वर्किंग इज़ नॉट अलाउड, अगर आपने कोई पेन या पेपर यूज़ करना है तो वो ना करें। टेक्स्ट एडिटर जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेजेंट होगा, आपने उस पर ही रफ वर्किंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर एग्जामिनीज चेक इन प्रोग्रेस एग्जामिनीज विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड एनी कॉल एक्सेप्ट फ्रॉम दिस कॉल नंबर, मतलब ये जो 4 नंबर उसने दिए हुए हैं, इन 4 नंबर्स के अलावा आपने किसी भी कॉल को अटेंड नहीं करना, सिर्फ इन्हीं कॉल्स को आपने अटेंड करना है। ये ICAP के स्पेसिफाइड नंबर्स हैं जो ICAP वाले ही सिर्फ आपको कॉल करेंगे। अगर उनको कोई इशू है कि आपको उनको कोई कॉल करके आपको कहते हैं कि आप हमें 360 डिग्री व्यू दिखाएं रूम का, तो आपने ये कॉल अटेंड करनी है, उसके अलावा कोई कॉल अटेंड नहीं करनी। नो वन एल्स विल बी परमिटेड इन द रूम एक्सेप्ट एग्जामिनी वाइल एग्जामिनिंग प्रोग्रेस, जब आपका एग्ज़ाम हो रहा हो तो आपके रूम में आपके अलावा और कोई बंदा साथ ना हो। और एग्जामिनी में कीप ड्रिंकिंग वाटर इन द ट्रांसपेरेंट वाटर विद ऑल लेबल्स रिमूव्ड, मतलब आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर में आप पानी पी सकते हैं, बाकी आपको इजाज़त नहीं है बाहर जाने की पानी पीने के लिए, मतलब आप ट्रांसपेरेंट वाटर रखें जिस पर कोई लेबल ना लगा हो, वो उस पर आप यूज़ कर सकते हैं पानी पीने के लिए। तो ये थी इनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ फैक्ट्स जो मैंने आंसर किया आपको। आई होप कि आपकी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस टेस्ट डाउनलोड करना सिखाऊंगा, और वो जो है उसको कैसे आपने लॉगिन करना है, कैसे उसको आपने यूज़ करना है, कैसे आपने उसको परफॉर्म करना है, कैसे आपने टेस्ट को सॉल्व करना है, कैसे आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैसे आपने नोटपैड यूज़ करना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।